नमस्कार दोस्तों, रीड हाई में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हो कि आपका अवचेतन मन आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है? आज हम पढ़ेंगे डॉक्टर जोसेफ मर्फी की दुनिया फेमस किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जिसकी 10 लाख से ज्यादा कॉपियां बिक चुकी है। तो चलिए अपने दिमाग को खोलते और सीखते, अपने अवचेतन मन की असली शक्ति को पहचाने। यह किताब 1963 में प्रकाशित हुई थी, लेकिन आज भी इसके सिद्धांत उतने ही महत्वपूर्ण हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने अपनी पूरी जिंदगी अवचेतन मन पर शोध किया है। उन्होंने हजारों लोगों को उनकी समस्याओं से छुड़वाया है। मन आपके जीवन का आर्किटेक्ट है और आपकी सोच आपकी रियलिटी है। तो चलिए समझते अवचेतन मन की शक्ति 5 पॉइंट्स के माध्यम से। पहला पॉइंट, चेतन व अवचेतन मन क्या है? दोस्तों, आपके पास 2 दिमाग है। फर्स्ट चेतन मन, सेकंड अवचेतन मन। पहले बात करते हैं चेतन मन की। चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, यह मन सोचता अच्छा एनालिसिस करता है और तर्क वितर्क करता है, और यह 5 से 10% काम करता है। उदाहरण, चेतन मन, जब आप यह सोचते हो मुझे क्या पढ़ना चाहिए, तो चेतन मन का काम सवाल उठाना, विकल्प सोचना, निर्णय लेना। क्या मुझे गणित पढ़ना चाहिए या विज्ञान या फिर इतिहास? कौन सा विषय ज्यादा महत्वपूर्ण है? यह सब तर्क वितर्क, एनालिसिस, सब कुछ चेतन मन करता है। अब बात करते अवचेतन मन की, सबकॉन्शियस माइंड, और यह सिर्फ एक्सेप्ट करता है। यह शक्तिशाली है, क्रिएटिव है, और यह 90 से 95% काम करता है। उदाहरण, जब राज एक बार इंग्लिश सीखना शुरू कर देता है तो क्या होता है? अगले दिन, अगले सप्ताह, अगले महीने अवचेतन मन इंग्लिश की शब्दावली को ऑटोमेटिकली याद रखता है। सपनों में भी इंग्लिश में सोचता है, बिना कॉन्शियस एफर्ट के इंग्लिश के शब्दों को अपने आप सुझाव देता है। जब कोई इंग्लिश बोले तो तुरंत समझ आती है। यह सब अवचेतन मन करता है, बिना सोचे विचारे। सेकंड पॉइंट, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। यह किताब का सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, मर्फी का लॉ। आपका विचार आपकी रियलिटी। नियम बहुत सरल है। रियल लाइफ के उदाहरण, राज और प्रिया दोनों स्टूडेंट्स हैं। परीक्षा का समय चल रहा था। राज सोचता है, मैं यह परीक्षा पास नहीं कर सकता हूँ, मैं बहुत कमजोर हूँ, और इसका रिजल्ट्स नेगेटिव होता है और राज फेल हो जाता है। अब बात करते प्रिया की। प्रिया सोचती है, मैं कड़ी मेहनत करूंगी और मैं पास कर सकती हूँ, और प्रिया का रिजल्ट्स और प्रिया पास हो जाती है। यह कैसे वर्क्स करता है? और जब आप कोई विचार सोचते हो, आपका अवचेतन मन उसे एक्सेप्ट करता है और फिर वह आपकी भावनाओं को कंट्रोल करता है, जो आपके कार्यों को डायरेक्टेड करता है, जो आपके परिणाम बदलते हैं। याद रखो, विचार, भावना, कार्य, परिणाम। अगर रिजल्ट बदलना है तो एक्शन बदलो, एक्शन बदलना है तो फीलिंग बदलो, फीलिंग बदलनी है तो सोच बदलो। थर्ड पॉइंट, रेपिटेशन की जादुई शक्ति। अब सवाल है, अवचेतन मन को कैसे प्रोग्राम करें? जवाब है रेपिटेशन और अफर्मेशंस। दी 21 डे रूल क्या कहता है? किसी भी आदत को बदलने के लिए कम से कम 21 दिन लगते हैं। 21 दिन में आपका दिमाग नई चीज को एक्सेप्ट करना शुरू करता है, लेकिन स्टेबल हैबिट बनने में 90 का समय लग जाता है। द ब्रेन साइंस, जब आप कोई विचार बार बार सोचते हो तो आपके दिमाग में न्यू पाथ बनती है। यह पाथ मजबूत होती जाती है, आखिरकार वह फिर आपकी आदत बन ही जाती है। संकल्पित कैसे करें? सही तरीका, रोज सुबह 5 मिनट बिस्तर से उठने के बाद अपने आप बोलो। जोर जोर से बोलो, मन से नहीं, आवाज के साथ, विश्वास के साथ, जैसे आप इसे पहले ही पा चुके हो। 21 दिन लगातार। शक्तिशाली अफर्मेशंस। धन के लिए, मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूँ, मेरी आय हर दिन
दिन बढ़ रही है। मैं समृद्ध और सफल हूँ। हेल्थ के लिए मेरा शरीर पूरी तरह स्वस्थ है। मेरी ऊर्जा असीम है। सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए मैं आत्मविश्वासी हूँ। करियर के लिए मुझे मेरे सपने की नौकरी मिल गई है। मैं सफल और सम्मानित हूँ। मेरे सामने सभी दरवाजे खुल गए हैं। डेली लाइफ में कुछ महत्वपूर्ण टिप्स। लिखना भी जरूरी है। रोज अपने अफर्मेशंस को कॉपी में लिखो। लिखने से अवचेतन मन को और भी शक्तिशाली संदेश जाता है। फोर्थ पॉइंट, विजुअलाइजेशन की शक्ति। मर्फी कहते हैं, जिसकी तुम सच में चाह करते हो कि तुम इसे प्राप्त कर सकते हो, तो तुम उसे सच में पा सकते हो। विजुअलाइजेशन का क्या तरीका है? स्टेप 1, एक शांत जगह बैठो। स्टेप 2, अपनी आंखें बंद करो। स्टेप 3, अपने लक्ष्य को रियल रूप से कल्पना करो। नौकरी चाहिए, अपने नए ऑफिस में बैठने की कल्पना करो। घर खरीदना है, उसमें घूमने की कल्पना करो। स्वास्थ्य चाहिए, फिट और एनर्जेटिक महसूस करो। स्टेप 4, भावनाओं को फील करो। भावना को दबाने की कोशिश करोगे तो वो और स्ट्रॉन्ग होकर वापस आएगी। बस उसे आने दो, जैसे बादल आते जाते रहते हैं। स्टेप 5, अगर तुम पूरी दृढ़ता से इमेजिनेशन करो कि तुम अमीर हो, तो तुम्हारा दिमाग अमीर बनने के लिए सुझाव देने लगता है। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की ओर। सबसे इम्पोर्टेंट फिफ्थ पॉइंट, विश्वास और आस्था है। सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत, खुद पर पूरा विश्वास रखो। मर्फी कहते हैं, जब तुम कुछ मांगते हो तो विश्वास करो कि तुम्हें पहले ही मिल गया है। 3 स्तर का विश्वास होता है। अपने अवचेतन मन पर विश्वास करो, वह तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। ब्रह्मांड पर विश्वास रखो, सब कुछ संभव है। अपने आप पर विश्वास रखो, तुम योग्य हो, तुम सक्षम हो। जब तुम सोचते हो शायद मुझे नहीं मिलेगा, तो अवचेतन मन को मिसलेनियस संदेश जाता है। उदाहरण, अगर तुम कहते हो मुझे नौकरी मिलेगी लेकिन मुझे संदेह है, तो तुम्हें संदेह ही मिलेगा। याद रखो, विश्वास ही सब कुछ है। विश्वास से ही चमत्कार होते हैं। तो दोस्तों, रीड हाइव ने आपको सिखाया अवचेतन मन असली शक्ति है। सोच वास्तविकता, सकारात्मक सोचो। 21 दिन की रेपिटेशन आपको बदल देगी। अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन शक्तिशाली है। विश्वास ही सफलता की कुंजी है। अगले 21 दिन के लिए चैलेंज लो और अपने आप को बदलने की कोशिश करो। रोज सुबह अपने लिए एक एफर्मेशन चुनो और लगातार 21 दिन दोहराओ। फिर हमें कमेंट में बताओ तुम्हारे जीवन में क्या बदलाव आया। अगर यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी दबाओ। कमेंट करो तुम्हें क्या बनना है। रीड हाइव से है, ज्ञान की यात्रा जारी रखो। धन्यवाद। राम राम।